जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। आज मैं आपको श्याम बाबा के चमत्कार की सत्य कहानी बताऊंगी। मनुष्य के जीवन में कष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, वह मनुष्य निरंतर बाबा श्याम का नाम जाप करता है तो उस पर श्याम बाबा की कृपा होकर ही रहती है। जिस भी व्यक्ति ने नाम जप को पकड़ लिया उसका दुख दूर होना तय है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक। कुछ भक्तों का कहना यह भी है कि अगर बाबा श्याम ने उन्हें नहीं दिया तो उन्हें कोई भी कुछ नहीं दे सकता। नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं है। श्याम नाम जप करके न जाने कितनों का भला हो गया। श्याम नाम का जप करने से व्यक्ति लोक और परलोक दोनों सुधार लेता है। आज की जो चमत्कारी घटना है उसमें बताया है कि किस प्रकार जब हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू वाले का चमत्कार होता है। जब श्याम बाबा का सहारा मिलता है तो कैसे सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। यह कहानी गाजियाबाद से मुरारी जी ने भेजी है कि श्याम नाम लेने से आप क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। यह मैंने जान ली है। बड़े बड़े संत महात्मा नाम जप करने के बारे में बताते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख हैं जो उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और जब मुसीबत बढ़ती है तब इधर उधर भटकते रहते हैं और हार मान जाते हैं। तब हम हारे के सहारे के दरबार में जाते हैं। अगर हम पहले ही इनकी शरण में चले जाएं तो यह मुसीबत ही नहीं आए। ये तो हारे के सहारे हैं। जो इंसान हार कर इनकी शरण में चला जाता है बाबा उनको कभी निराश नहीं करते। वह अपने भक्तों की झोली हमेशा भरते हैं। हम 2 भाई हैं, 2 बहनें। हमारे गाजियाबाद में एक छोटी सी दुकान है जिससे हमारा खर्चा चलता है। कुछ समय पहले हमारे जीवन में बहुत कष्ट थे, हम परेशान थे। कुछ दिन पहले हमने अपनी बड़ी बहन की शादी की थी। उस समय मेरे पापा ने कर्जा सिर पर उठाकर शादी की थी। उसका ब्याज बहुत बढ़ गया था। मूलधन कम ही नहीं होता था क्योंकि ब्याज ही इतना बढ़ रहा था। मेरे पापा खाली ब्याज ही दे पा रहे थे। मेरे पापा को यह चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि कैसे करके इस कर्ज से मुक्ति पा लूं। उधर छोटी बेटी भी शादी लायक हो रही थी। इस कारण उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वे बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। हमारा व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा था। हम काफ़ी टेंशन में रहते थे। मेरे दोनों भाई छोटे थे, वे पढ़ाई कर रहे थे। माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। एक दिन पिताजी दुकान से घर आ रहे थे, तभी किसी ने उन्हें टक्कर मार दी। उनके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिनसे वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोल दिया था। हमारी इनकम भी बंद हो गई, ब्याज भी बढ़ता जा रहा था। कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी दुकान भी बंद हो गई। घर में टेंशन का माहौल हो गया। घर का हर व्यक्ति टेंशन का शिकार हो गया और ऊपर से मेरी बढ़ती उम्र, इस वजह से भी मम्मी पापा चिंता में रहते थे। हमेशा पैसे की दिक्कत बनी रहती थी। खेती भी बहुत कम होती थी, जिससे किसी तरह हमारा खाने का ही जुगाड़ होता था। गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, जिससे मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा टेंशन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि बड़ी बहन की शादी का कर्ज उतर नहीं पा रहा था कि मेरी शादी कहां से करते। गांव वाले हमेशा कहते कि लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो। गांव में 20 साल की होने के बाद लड़की की शादी कर दी जाती थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। हाल तो ऐसा हो गया था कि रिश्तेदारों ने भी घर आना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि कोई अपने आप से फ़ोन तक नहीं करता। और जब मेरे पापा किसी को फ़ोन करते तो हमारा फ़ोन भी उठाना बंद हो गया था। हमारे घर का हर एक व्यक्ति आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहा था। जब भी मैं ज़्यादा परेशान होती थी तब मैं घर के मंदिर में जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ जाती और उन्हीं से बात किया करती थी और उन्हीं के सामने रोती और उनसे कहती और अपना दिल का हाल बताती थी। मैं राधा रानी और श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। तब एक दिन मैं परेशान थी।
और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खूब रोई और उनसे कहने लगी, हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, अब जीने का मन नहीं करता। तब एक बुजुर्ग बाबा आए, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। उन्हें भी हमारे घर की सारी परेशानियां पता थी, क्योंकि वो गांव के ही रहने वाले थे। तब उन्हें मेरा उदास चेहरा देखा और कहा, बेटा, बाबा श्याम की शरण में आ जा, उनके शरण में सारे संकट कट जाते हैं। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर हारे का सहारा तुम्हारा साथ जरूर देगा। बस भरोसा रखो बाबा श्याम पर, तुम्हारी परेशानियां यहीं दूर करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा, तुम श्याम मंत्र का जप करो। उन्होंने पूजा के बारे में भी विस्तार से बताया। उनके बताने के बाद मैंने श्याम बाबा का मंत्र का जाप दूसरे दिन से ही चालू कर दिया। वो कहती थी, मेरे अंदर बाबा श्याम का नियंत्रण जाप चलता रहता। रोज मैं कम से कम 5 या 6 तुलसी की माला लेकर जाप करती थी। मेरा मानसिक जाप भी चलता रहता था। श्याम नाम से बढ़कर सच में कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने जान लिया है। सबसे पहले मेरा मन शांत हुआ, फिर मैंने अपने पिताजी से पूछकर दुकान खोलने के बारे में कहा और मैंने दुकान खोली। कुछ दिन के बाद उनके पापा भी चलने फिरने लग गए, दुकान भी अच्छी खासी चलने लग गई। वो बताती, मेरी इनकम भी बढ़ गई। धीरे धीरे मेरे पिताजी मेरे साथ चलकर दुकान में आने लगे। तब एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने शेयर मार्केट में उनके पिताजी से कहकर पैसा लगवा दिया। तब मेरे पापा को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ और जो पैसा आया तो फिर उन्होंने फिर से उसे शेयर मार्केट में लगा दिया। फिर धीरे धीरे उनके पिताजी का सारा कर्ज था वो ख़त्म हो गया, दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी। उनकी घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया। बाबा श्याम की कृपा से वह बताती है कि सपने में भी बाबा श्याम ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनकी 1 साल में शादी भी हो गई और वह बताती है, उनकी शादी में कोई कर्ज भी नहीं लेना पड़ा था, क्योंकि शादी के लिए पैसा दुकान की कमाई से ही इकट्ठा हो गया था। और शेयर मार्केट में जो उन्होंने पैसा लगाया था उसमें भी उनको मुनाफा हुआ था। ये सब बाबा श्याम की कृपा से हुआ। जो भी बाबा श्याम की शरण लेता है उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। वो बताती हैं कि मेरी मम्मी भी श्याम नाम का जाप करती रहती है, जिससे उनकी तबीयत में भी सुधार हो गया और पापा भी ठीक हो गए। नाम जपने से क्या हो गया, घर में खुशहाली आ गई। ये सब बाबा श्याम के नाम जपने के कारण हुआ है। जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मात्र एक प्रभु का दरबार ही रह जाता है, जो हमारे लिए खुला होता है, और हारे के सहारे का दरबार है। और सत्य चमत्कार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल पूर्ववश भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हारे के सहारे की जय हो, श्याम पारे की जय हो। जय श्री श्याम।